हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिनव मैथ्स क्लासेस पर। आज मैं लेकर आया हूं परसेंटेज का पार्ट 13। 13वां पार्ट है ये परसेंटेज का, और इस पार्ट में पढ़ेंगे परसेंटेज के कुछ रेगुलर टाइप का सवाल जो कि बराबर परसेंटेज में आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का टाइप। आज का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं कि एक राज्य की जनसंख्या प्रति वर्ष 10% बढ़ जाती है प्रति वर्ष। यदि वर्ष 2003 में इसकी जनसंख्या 15 लाख थी तो 2005 में इसकी जनसंख्या क्या होगी। उसमें से क्या है ना कि पहले किसी चीज का कुछ वैल्यू होता है, मान होता है, उसका कीमत होता है, या कोई जनसंख्या कोई चीज पहले से अमाउंट में है, और साल दर साल प्रत्येक वर्ष क्या होता है ना, कुछ परसेंटेज उसका मान बढ़ते जाता है या तो घटते जाता है, या तो बढ़ते बढ़ते जाएगा या तो घटते घटते जाएगा, या कभी बढ़ेगा या कभी घटेगा। तो कुछ साल बाद उसका मान क्या हो जाएगा, बदल के क्या रह जाएगा, यही चीज निकालना होता है। या कुछ साल बाद दे दिया है तो शुरू में क्या था ये निकालना होता है। बहुत ही इजी होता है, कहीं कुछ करना नहीं होता है। इसमें क्या करना होता है आपको, बस जिस हिसाब से परसेंटेज बढ़ रहा है, जैसे 10% 20% बढ़ रहा है तो हम ओरिजिनल 100 मान लेते हैं, और 10 बढ़ा तो हम उसको 110 बोलते हैं। जैसे इसमें बोला है कि 2003 में जनसंख्या 15 लाख थी तो 2005 में क्या होगा, हर साल 10% बढ़ रहा है। तो हम बस कुछ लिखना इस तरह है कि 15 लाख था, हम 15 लाख लिख लेंगे। ओके, 15 लाख लिख लिए, गुना हर साल 10% बढ़ रहा है, यानी अगर 100 था तो वो 110 हो रहा है एक साल में, तो इसको हम 110 ऐसे लिखेंगे, 110 बटे 100 हो गया। और ये प्रत्येक साल है तो 2003 से 2005 जाने में 2 साल लगेगा, तो 2 बार हम लिख देंगे 110 बटे 100, 110 बटे 100, यानी 100 था तो 110 बटे हो गया। ओके, अब इसी को आप देखिए यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब आप इसको और इजी से सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो आप यहाँ देखिए उसको गुना करेंगे, 11 121 गुना 15, ये होगा 15 गुना 121, चाहे तो इसको भी आप कटा सकते हैं, बटे 100, इतना लाख हो जाएगा। ओके, तो इसको जब गुना करेंगे 15 एकम 15 5, हाथ में रहल 1, 15 दूना 30 31, हाथ में रहल 3, 15 3 18, 100 से भाग देंगे 2 अंक पे दशमलव आएगा, तो यहाँ पे 18.15 लाख हो जाएगा। 18.15 क्या हो जाएगा, लाख हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 18.15 लाख, यानी 2005 में इसका जनसंख्या बढ़ के इतना हो जाएगा। क्लियर, ये सवाल क्लियर है। अब इसी तरह से हम अगला सवाल को बनाते हैं, बहुत ही आसान है। इसमें क्या दिया है कि एक मशीन का मूल्य 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए है, 2 लाख रुपए, RS लगाइएगा, RS रुपए है। यदि 10% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन हो रहा है, अवमूल्यन, ओके, अवमूल्यन, ओके, डेप्रिसिएशन शायद इसका इंग्लिश होता है, कि मतलब हर साल उसका कीमत क्या हो रहा है, घटते जा रहा है 10%। पहले जितना था अगला साल उसका 10% घटेगा, फिर अगला साल 10% घटेगा, इस तरह बोल रहा है। तो अवमूल्यन हो तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। पहले था 2 लाख, 10% हर साल घटा है, 3 साल बाद उसका कितना रहेगा। तो हमको क्या करना है, 2 लाख लिख लेंगे, 5 जीरो, और 10% घट रहा है, मूल्यन हो रहा है, कम हो रहा है। ओके, कम हो रहा है मतलब 100 था 10 कम हो रहा है 90%, तो हम इसका 90% लिखेंगे, 90 बटे 100। और हर साल 10% कम हो रहा है, तो 3 साल है, 3 बार 90 90 90 होगा, तो 3 बार 90% लिखेंगे, 90/100, 90/100। ये हो गया आपका। देखिए यहाँ पे आपका 0 2 0 4 0 6 0, यहाँ का 5 जीरो 1 जीरो आप इधर से कटा लीजिए, तो जगह 9 में 81 9 729, 729 दूना 1458, तो 1458 और डबल जीरो यहाँ पे आएगा, डबल जीरो, इतना रुपया हो जाएगा। 1,45,800 रुपए इसका कीमत हो जाएगा, 1,45,800 रुपए इसका कीमत हो जाएगा। तो ये था इसका आंसर। बेहद सबको इसी तरह आपको करते जाना है। तो देखिए इसमें की कीमत बढ़ रहा था, इसमें क्या देखिए कीमत घट रहा है। इसमें अब क्या करते हैं, एक कीमत सॉरी जो भी चीज है एक बार बढ़ने वाला हो सकता है या घटने वाला, या दोनों बार। यहाँ पे क्या था, दोनों समान था, इसमें भी 10%, इसमें 10%, इसमें 1 साल बढ़ेगा 1 साल घटेगा। हम कुछ ऐसा सवाल रखें, इसको पढ़िए। एक जनपद की जनसंख्या 8500 है, 8500 है। जनपद मतलब एक कस्बा, गांव, कोई टाइप का जगह है, उसकी जनसंख्या 8500 है, इस 8500 है। इसमें प्रथम वर्ष में 20% वृद्धि हो, माने इसके जनसंख्या में 20% वृद्धि हो। पहला साल 20% जनसंख्या बढ़ गया, और द्वितीय वर्ष में 25% वृद्धि हो, और दूसरा साल 25% बढ़ गया। तो 2 साल बाद इसका जनसंख्या क्या होगी, कहीं कुछ नहीं करना है, ये 8500 को आपको लिखना है, गुना 20% बढ़ा है तो आप लिखेंगे क्या, 120 बटे 100। अगला साल 25 बढ़ा है तो लिखेंगे 125 बटे 100। बस सॉल्व कर दीजिए, ये 2 जीरो आपका 2 जीरो कट जाएगा, 25 पंचे 100 और 2500 के 100।
अब और कुछ कटेगा, देखिए 4 से कटेगा, 4 30 बार में, ओके। अब आप देखिए ये 5 या 15 और गुना 85 पर 0, 15 25 75 करीब 5 हाथ में 7, 15 8 20 7 से और 7 तो हो जाएगा 127, तो इस पर 10 12,750, यानी उसकी जनसंख्या हो जाएगी 12,750 2 साल के बाद। ये था आंसर। ठीक है, इसको आप नोट करें। इसके बाद अगले सवाल पे बढ़ेंगे हम लोग। अब कुछ परसेंटेज जैसे खत्म होगा, इसके बाद एडवांस मैथ का भी सीरीज साथ में शुरू करेंगे। बस 3-4 दिन की बात है, उसके एडवांस मैथ का भी एक वीडियो आपका आएगा और एक वीडियो आपका अर्थमेटिक का आएगा और एक वीडियो आपका अलग से ट्रिक वाला जो रहेगा गुना भाग कैलकुलेशन से रिलेटेड, वो भी आपका रहेगा। तो अब 3 वीडियो आएगा, कुछ बस 1-2 दिन के बाद से इसको खत्म होने देते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं इस सवाल पर। किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। बोल रहा है एक कस्बा है, वहां का जनसंख्या पॉपुलेशन 5% बढ़ा और अगला साल 5% घट गया, एक साल बढ़ा दूसरा साल घट गया। अब फिर बोल रहा है यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, 2 साल का बात कर रहा है। 2 साल के लास्ट में, अभी जो भी होगा इसके 2 साल के लास्ट में बाद में 7980 जनसंख्या है। तो 2 साल पहला साल के क्या है, तो पहले वर्ष के शुरू में, यानी अभी कुछ होगा 2 साल बाद उतना हो गया। तो इस समय अभी क्या है ये आपको पूछ रहा है, पीछे का आपको पूछ रहा है। तो पीछे का आपको नहीं पता तो टेंशन नहीं लेना है, आपको क्या करना है, पीछे का हम x मान लेंगे। x मान लिए कि 2 साल पहले वर्ष के शुरू में कितना था, प्रारंभ में x था और हर एक साल 5% बढ़ गया, तो अगला साल हो गया होगा 105/100 और एक बार 5% घट गया तो हो गया होगा 95/100 और ये हो करके कितना हो गया होगा, दिया है 7980। बस इसी को सॉल्व करना है। तो ये देखिए 5 से 21 बार में जाएगा, 5 से 20 बार में जाएगा, ये 5 से 19 बार में जाएगा, 5 से 20 बार में जाएगा। ये 19 से कैसे, तो पक्का उससे कटना ही कटना है आपका। देखिए कटेगा 19 से कटाएंगे, 19 से 76 और 76 2 3 19 दूना 38 420। 21 से भी कटेगा, 21 दूने 42, ये कितना हो गया 20। तो यहाँ 20 और वहाँ 20 गुना हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना 8 पर 3 0, यानी उसकी जनसंख्या जो थी पहले कितने थे, 8000 थी और एक बार 5% बढ़ने और 5% घटने के कारण 2 साल बाद जो है वो 7980 रह गया। ये आपका आंसर होगा। चलिए इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद पढ़ते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है कि एक मकान का मूल्य 5 लाख रुपए है तथा इसके मूल्य में प्रति वर्ष 10% की कमी आती है। एक भवन है कि मकान है, इसका 5 लाख रुपया की दाम है। अब उसका दाम जो है ना, कीमत जो है प्रति साल 10% कम होते जा रहा है। तो कितने वर्ष में इसका मूल्य 364,500 यानी 3,64,500 रुपए हो जाएगी। इस बार आपको साल पूछा है, शुरू में इतना था बाद में इतना हो गया, कितना साल में होगा। वहां उल्टा होता था, शुरू में दिया होता था लास्ट में पूछता था, लास्ट का दिया होता था शुरू में पूछता था। यहाँ पे आपको दोनों चीज दिया है, साल पूछता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको इजी से बना पाएंगे। देखिए इसमें क्या होता है, बनाने का तो तरीका वही एक ही है, बस लिखने का तरीका अलग होता है। ओके, जैसे 5 लाख था, आप लिख लेते हैं 5 लाख 2 3 4 5 लाख। ओके, और बोल रहा है 10% कमी होते जा रहा है, इसका मतलब हर साल 10% कम हो रहा है। इसका मतलब 100 से 10 कम हो रहा है, कितना हो रहा है 90%। और 90 बटे क्या हो रहा है 100। ये कितना साल ही तो पता नहीं आपको, नहीं हम मान लेते हैं n बार हुआ होगा, 90 बटे 100 90 बटे 100 90 बटे 100 क्या बार हुआ होगा, n साल में होगा, n बार नहीं पता। तो इस पे पावर हम कितना लगा दें, n लगा दें। और ये कितना हो गया 3 6 4 5 0, इतना आपका हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब आप क्या करना होता है ना, आप इसको इधर ले जाइए, वही बेहतर होता है, या तो इसको भी इधर ला सकते हैं, नहीं तो यहाँ रख के भी काम हो जाता है, लेकिन बेहतर होता है आप उधर ले जाइए। 2 0 कटेगा। ओके, और 5 तो आपको देख ही रहा है कि 5 से ही कटेगा 1000, 5 1 1000, और वहाँ 5 से कटेगा 5 7 35, अब 5 2 10 5 9 45, ये 0 से 0 कटेगा, ये 9 बटे 10 पे पावर n, और उधर हो जाएगा 729 बटे 1000।
ओके, इस 729 बटे 1000 उधर जो रेशियो आया बटे आया, इधर जो बटे आया, इस चीज में इसको तोड़ना है, लिखना है, इसको लिखना है इस रूप में या इसको लिखना है इस रूप में। तो यहाँ 9 है तो 9 में ये चीज आपका टूटेगा। जैसे 729 है तो वो 3 बार 9 को अगर गुना करेंगे 729 आएगा, 9 का क्यूब आएगा। और 10 को 3 बार क्यूब करेंगे, गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। यानी इसका मतलब 729 बटे 1000 जो है ये हमारा बेसिकली 9 बटे 10, इस पे पावर कितना है, 3 है। 10 पे पावर 3, 9 का क्यूब करेंगे 729 और 10 का क्यूब करेंगे 1000 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 9 बटे 10 पे पावर n और 9 बटे 10 पे पावर 3। तो यहाँ से हम क्या सकते हैं, n का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। और n क्या था, कितना साल में ये हो जाएगा, कि वही पूछा है। तो हम निकाल लेंगे, यहाँ से आंसर आ जाएगा कितना साल में, 3 साल में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका n बराबर 3 साल आंसर, 3 साल आंसर हो जाएगा। तो लिखने का बस तरीका होता है, बनाना तो मूल रूप से ही होता है। और क्या होता है कि या तो इसी को लोग ये सब नहीं लिखते, सीधा बोलते हैं कि लास्ट वाला दाम बटे शुरू वाला दाम का बटे कर दो, अपना रेशियो निकाल दो, बटे ही हो रहा है, ये चीज उधर जा रहा है, और उसके बाद क्यूब निकालना होता है। चीजें वही होती है, आप इसको लिखें और बनाएं। ओके, चलिए अब इसको आप नोट करने के बाद कल जो हम लोग पढ़ेंगे एक अच्छा सा टाइप का क्वेश्चन है, वो होगा आपका सेल्समैन से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेल्समैन कैसे सामान बेचता है, उसको उस पे कमीशन किस तरह से मिलता है, कंपनी में वो पैसा कैसे जमा करता है, इससे रिलेटेड बहुत ही अच्छा सवाल बनता है। वो कल टाइप पढ़ेंगे, एक बड़ा सा टाइप वही बचा हुआ है, बाकी 1-2 और टाइप छोटा सा बचा हुआ है। 2-3 क्लास में आपका ये परसेंटेज खत्म हो जाएगा। फिर शुरू करेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि परसेंटेज के बाद कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहेंगे। आप वर्क एंड टाइम पढ़ना चाहेंगे, रेशियो पढ़ना चाहेंगे, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना चाहेंगे। जो लोग ज़्यादा जिसका आएगा कि जिस चैप्टर के बारे में बोलेंगे उस हिसाब से हम फिर चैप्टर शुरू करेंगे। आप ही लोग बताएंगे कि पढ़ना क्या है, या तो प्रॉफिट लॉस इसके बाद हो सकता है, या आप रेशियो पढ़ सकते हैं, या फिर वर्क एंड टाइम, पाइप टैंकी वगैरह उधर से पढ़ सकते हैं। ये अर्थमेटिक में एडवांस तो अलग से शुरू करेंगे ही करेंगे। ओके, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। और वीडियो में अगर कोई भी तरह का और कोई सुधार इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि क्या मतलब आप हम इम्प्रूव कर सकते हैं वीडियो में। ओके, आप और अगर उस पर पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे। चलिए अगला सवाल को पढ़ते हैं। ये भी बेहद अच्छा सा सवाल है। यहाँ आप देखिए कि एक व्यक्ति ने 72,900 रुपए में एक भूखंड खरीद कर, 72,900 में एक भूखंड, एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। भू जमीन, खंड मैंने टुकड़ा, जमीन का एक टुकड़ा खरीद कर उस पर 1,33,100 रुपए की लागत से मकान बनाया। उस पर एक घर बनाया 1,33,100 रुपए की लागत से। यदि भूखंड के मूल्य में 10% की वार्षिक वृद्धि तथा बिल्डिंग के मूल्य में 10% की वार्षिक कमी हो। देखिए होता है क्या ना, जमीन है, जमीन का दाम हर साल बढ़ते जाता है, परंतु जो हम घर बनाए हैं वो तो मटेरियल लगा है उसको बनाने में, तो उसका कीमत क्या होता है, पुराना होते जा रहा है, उसका कीमत क्या होता है, घटते जाता है। तो जमीन का दाम बढ़ रहा है, भूखंड का दाम बढ़ रहा है, और जमीन और बिल्डिंग का दाम क्या होता है, वो घटते जाता है। तो वही बोल रहा है कि कितना साल में जमीन का बढ़ रहा है और मकान का घट रहा है। तो ये बढ़ते बढ़ते वो घटते घटते कौन सा साल, कितना साल में दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और दोनों के बारे में दिया है कि कितना बढ़ रहा है और कितना घट रहा है। तो आपको कुछ करना नहीं है, बस एक इक्वेशन यूज करना है। कैसे, देखिए पहले भूखंड है बोला है, जमीन के बारे में, तो जमीन का दाम है 72900। इसका कीमत जो है 10% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़ रहा है यानी 10% बढ़ रहा है, तो 110/100। ओके, कई साल में हमको नहीं पता, तो इस पे पावर रख दिए कितना, n। और अगला उधर जो है उसमें जो भवन का कीमत है वो है 1,33,100। इसका 10% घट रहा है, मतलब 90% हो रहा होगा, 90/100, और दोनों साथ चल रहा है। तो ये बढ़ रहा है, उधर घट रहा है, कितना साल में बराबर होगा, तो ये n साल में, उस पर भी ले लेंगे हम कितना, n बार। मान लेते हैं n साल में दोनों क्या होगा, बराबर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए ये 2 0 से इधर 2 0 कटेगा। ओके, आप यहाँ से एक चीज देख सकते हैं कि ये 0 से ये 0 कटेगा, ये 0 से ये 0 कटेगा। ये जो पावर n है, आप समझे, ये पावर जो 11 पे भी पावर n है और 10 पे पावर n है, वहाँ 9 पे भी n है, 10 पे भी n है। तो बराबर के इस तरफ ये जो 10 है 10 पे पावर n होगा एक्चुअली, उधर भी 10 पे पावर n है, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इधर सिर्फ बचेगा 11 पे पावर n है, यहाँ बचेगा 9 पे पावर n, बस यही चीज है। अब आप इसको क्या करिए, पक्षांतर कर लेते हैं, इसको उस तरफ भेज देते हैं, उसको इस तरफ, नंबर को एक साथ, पावर वाले को एक साथ ले आते हैं। तो यहाँ बचेगा आपका 11 पे पावर n, ओके, और उधर 9 पे पावर n को इधर ले आते हैं, 9 पे पावर n बराबर, ये है 1331, ये इधर का 729।
अब फिर पिछला सवाल की तरह आपको बताएं, इधर का नंबर जो भी होगा इसके हिसाब से टूटेगा, इसके हिसाब से टूटेगा। अगर यहाँ 11 है तो ये 11 के हिसाब से टूटेगा, तो 1331 कैसे टूटेगा, 11 का क्यूब है, 3 बार में ये बनाएगा। ओके, 11 का क्यूब। ये जो 729 है 9 का क्यूब होगा, 9 में 81 9 729, ये हो जाएगा 9 का क्यूब। तो यहाँ देखिए n हो गया, यहाँ भी n कितना हो गया, 3 हो गया। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से n का वैल्यू कितना बार में, 3 साल में। तो हम कहेंगे 3 साल में दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो चलिए आज था ये टाइप। ओके, अगला दिन पढ़ेंगे इससे बेहतरीन टाइप का सेल्समैन पे आधारित सवाल। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें दोस्तों में। अगर इसमें कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में जरूर बताइए ताकि हम कुछ इम्प्रूव कर पाएं। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो में। धन्यवाद।